I see trees of Vandeham Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Tang Sajivam Sadvaitam Hare Krishna, Shiva Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakanitam Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिमा माता दंडवत प्रणाम। रागिनी माता दंडवत प्रणाम। सुलिका माता दंडवत प्रणाम। शीला माता दंडवत प्रणाम। मीना माता दंडवत प्रणाम। जूही माता दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी सभी भक्तों को भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, नमस्कार, सभी भक्तों को हरे कृष्णा की बीच प्रणाम। हरे कृष्णा सुप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे सभी कृष्णा भक्तों के विशाल चरणों में प्रभु जी, दोनों धनराज प्रणाम। प्रभु जी से दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, रागिनी माता जी, धर्मराज प्रभु जी, सुषमा नेगी सभी माता को जी, मीना दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा कृष्णा माता माता जी, जी। कामनी माता जी, विशाल प्रभु जी, जूही माता जी, शीला माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जय माता जी, सुलेखा माता जी, सुरेखा दंडवत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। जी जी माता जी। आज थोड़ा सुबह से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अपने आप बंद हो रहा है, तो अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ तो क्षमा चाहूंगी। ठीक है, फिर से ज्वाइन करने की कोशिश ज्वाइन करूंगी, करने की कोशिश करूंगी। माता जी मैं कौन क्षमा करने वाला, मैं दासों का दास। नहीं, बोलिए माता जी।
सभी की तरह जी शुरू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै सुखलाब्धवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाब्धवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवर्धं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवर्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयसितगेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिबन्धे इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषितगेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिबन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्ये वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्ताम् आलं लक्ष्यलाभे इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्ताम् आलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतो च
तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वरीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वरीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर बहुत माता सुंदर जी, माता जी, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर। हरे कृष्ण। सभी बहुत भक्तों सुंदर। को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम सुधा माता जी, आपको जन्मदिन की मुबारक हो सुधा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। सभी प्रभु भक्तों जी। को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अनुवाद भी पढ़ लीजिएगा। जी हरे कृष्णा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करती हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगती हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिम फल के भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबी जा रही हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एक आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को होने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रेम हस्तिनी के राधा रानी के चरणों में मेरा सादर धर्मराज प्रणाम प्रभु है। जी म्यूट और करिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ अलग ऐसे अलग ले लो 20 लीटर ना। अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है।
हरे कृष्णा। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत सुंदर। धर्मराज प्रभु जी, हरि बोल माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सही भक्त को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों के चरण में मेरा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत महाराज जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सही भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। महाप्रभु की पैर को दर्शन कीजिए जरा गोपीनाथ में। गुरु जी, आपके चरणों में मेरे जय गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। सभी भक्तों को गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। सभी भक्तों को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा सब पर बनी रहे, सब भक्ति में रहें और भक्ति में प्रगाढ़ प्रगति करें। हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रतिभा माता जी, जब तक गुरु जी नहीं आते एक वैष्णव भजन बोल दीजिएगा। जी माता जी, बोलिए। जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, मुझे चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैष्णव भजन। हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन केह नाही, पतित पावन तुमा बिन केह नाही, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এ মন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়, এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবনা, দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ,
अंगार परस हइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कराए तमार गुण एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई हरि स्थाने अपराधे तारे हरि। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत हरे प्रणाम राम, गुरुजी। हरे कृष्ण, दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रश्मि का तिलक है क्या? हरे कृष्ण, हरे ओके, कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम से भक्तों दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हम शुरू करते हरे हैं। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम की होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शास्त्रदेशिकामणि। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणामय, दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमोस्तुते। प्रभात देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण जी। सबका स्वागत है सत्र में। तो हम अभी भुवनेश्वर में हैं। ये रश्मिता माता जी के घर पे जस्ट अभी आए, जस्ट आके भी ज़्यादा समय नहीं हुआ। और ट्रेन हमारा 3 घंटा लेट हुआ, तो 5 बजे हम उतरने वाले थे, लेकिन उतरते उतरते ही हमें 8:30 हो गए, 8:30 बजे। और उसके पश्चात फिर तलाश करने में 15 मिनट चले गए। फिर हम 8:45 के करीब यहाँ पर आए, और फिर हम नहाकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गए। तो आज से हम जगन्नाथपुरी का यात्रा कर रहे हैं। तो आज से हम जगन्नाथपुरी के जितने जितने तीर्थ स्थलियाँ है कार्तिक मास तक हम पूर्ण करेंगे। शायद ये भगवान की इच्छा थी कि वृंदावन हम आधा करें और आधा जगन्नाथपुरी करें। तो हमने वृंदावन की यात्रा, हमने परिक्रमा हमने आदि की, और हम जगन्नाथपुरी की परिक्रमा हम आज शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आज यहीं पर भुवनेश्वर में के ही 5 किलोमीटर करीब ही लिंगराज मंदिर है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आप में से कितने लोग हैं वह लिंगराज मंदिर में गए हैं भुवनेश्वर के? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, आप में से कितने लोग हैं वह
जी गए हैं। ओके, 11 लोग हैं जी। मुझे लगता है कि 11 में से 50% से भी ज़्यादा उड़ीसा के ही रहेंगे, है ना? जी, तो उड़ीसा के लोग ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि सभी लोग उड़ीसा के ही हैं, केवल मीना कुमारी, रीना सिंह जी, शोभा शर्मा, ममता कुमार, 4-5 लोग हैं ऐसे जो उड़ीसा के बाहर के हैं, सुधा गुप्ता, और बाकी के सब लोग तो उड़ीसा में ही रहने वाले हैं, है ना? जैसे उड़ीसा में हम एंट्री किए, वही अनुभव हो रहा था जब हम यहाँ पर आए थे, फरवरी में आए थे। ये इनका विवाह कराने के लिए, मोनी कुमारी और विनोद बिहारी। उसी के चलते हम 2 दिन यहाँ पर ही रुके थे। रश्मिता माता जी के घर पहले भी आए थे, तो इनके पति भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। हमें लेने के लिए स्टेशन पर भी आए थे, और स्टेशन पर आने के पश्चात 2 रिक्शा भी उन्होंने बुक की, है ना? कोई असुविधा नहीं हुई और बहुत अच्छे से ये आए, है ना? अभी इनके पति के बारे में बताओ तो सुकृतियाँ इकट्ठा हो रही है ना? कि सेवा में लग रहे हैं, जो भी है। हम खुद को भक्त तो नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से वो सोच रहे हैं कि ये भक्त लोग हैं, इनकी सेवा करने से अच्छा रहेगा, है ना? तो उनका पत्नी को भी काफ़ी कोऑपरेटिव करते हैं। तो रश्मिता माता जी 2 साल हो गए हमारे ग्रुप से जुड़ी है ना? साइलेंट स्पीकर है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, लेकिन इन्हीं की एक बहन सुजाता, इनकी बड़ी बहन है। रश्मिता ये मिडल है, और विस्मिता है, वो जगन्नाथपुरी में रहती है। ये तीनों बहनें हैं, 2 साल से जुड़े हैं हमारे सत्संग में, और तीनों भी सेवा भाव अप्रतिम है ना? बहुत वरिष्ठ भी है ग्रुप में, और तीनों को हम देखे हैं, मिले हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे साथ हमारी माता जी, 2 बेटी और फिर उसके बहन, उसका नाम है शची देवी दासी, और उसके 2 बेटे कृष्ण बलराम और राधा रानी वैष्णवी, और उनकी माँ भी आई है साथ में। इतने लोग हैं यहाँ पर। तो रात को भी रायपुर स्टेशन में नेहा तिवारी माता जी आई थी, उसकी बेटी, उसकी माँ आई थी एक व्यक्ति को लेके। तो ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं पूरे 2 दिन के जर्नी में कि कुछ है ना बाहर है करके, सब कुछ हो रहा था कृष्ण की कृपा से। जगन्नाथ जी भगवान बहुत दयालु है, मैं देखता हूँ जब जब हम पूरी आते हैं तो सारी सुविधा हो जाती है। जगन्नाथ भगवान वृंदावन से भी ज़्यादा जगन्नाथपुरी में ज़्यादा ही यहाँ पर सब कुछ, भक्त भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हमारे ग्रुप के, और सारी सुविधा हो जाती है ना जी। तो अभी हम आज 14 तारीख है, और 27 तारीख को मेरा ट्रेन है अभी, तो 13 दिन हम यहीं पर रहेंगे जगन्नाथपुरी में, और आपको जगन्नाथपुरी में हम सारी चीज़ें बताएंगे 13 दिन में। इसलिए मैंने किताब भी खरीदी है, जगन्नाथपुरी का बड़ा किताब है इस्कॉन का, सर्वसाक्षी दास प्रभु ने लिखा हुआ भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल जगन्नाथपुरी। और हम शुरुआत कर रहे हैं लिंगराज मंदिर से, है ना? ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद के प्रभाव से हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गुरु के कृपा के बिना हम कभी धाम में नहीं जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं, उनको वंदना करते हैं, और हम फिर शिला प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य, जिनकी असीम अनुकंपा से हम जीवित है भक्ति मार्ग में, और फिर हमारे जितने भी गुरु शिष्य परंपरा है, हमारे आचार्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लेके चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सारे आचार्यों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करके हम जगन्नाथपुरी यात्रा की शुरुआत करते हैं।
उनके आशीर्वाद के बिना मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, और अगर मैं बोलूँगा तो आपके हृदय को स्पर्श भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर हम जगन्नाथपुरी की इस यात्रा को शुरू करते हैं। ओके, और फिर हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी, उस पुरुषोत्तम धाम को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें 13 दिन एटलीस्ट आश्रय दे रहे हैं। हमें धाम में रहना, धाम के लोगों से मिलना, धाम की हवा का अनुभव करना, धाम के सूर्य के प्रकाश को देखना, ये भी एक बहुत भाग्य है ना। और इस भाग्य को हम अंतिम दिन तक हम अनुभव करते हुए रहेंगे, उसी भावना में रहेंगे कि हम सेवक हैं और वैष्णव की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। तो इसी चेतना से हम जगन्नाथपुरी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम गुरुजी करना है, कोई अनाउंसमेंट करनी है? जी जी कीजिए अनाउंसमेंट की। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आज सुधा गुप्ता माता जी की धोती यानी कि बेटी की बेटी आरना मित्तल का 5वां बर्थडे है। हम उनके श्री कृष्ण भावनाएं शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्जवल सुखद स्वास्थ्य कृपामय भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, आदरणीय गुरुदेव और पूज्य सब भक्तों के चरणों में आशीष की कामना करते हैं और सभी भक्तों के स्वास्थ्य के लिए और भक्तिमय जीवन के लिए गुरु जी की जगन्नाथपुरी यात्रा सुखद रहे, भक्तिमय रहे और ये गुरु जी हमारे स्वस्थ रहे। इनके लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री लाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्य, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में हम आशीष की कामना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण गुरु जी का प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी का हृदय से आभार। हरे गोपाल जी, प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं ये सेवा में आज मैं छुट्टी में हूँ। हाँ धन्यवाद। मैं आपको रश्मिता माता जी के पति को दिखा देता हूँ। ये देखिए, रश्मिता माता जी के पति है, बहुत ही विनम्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी। इन्हीं के घरों में हम आश्रय लिए हैं। इनका बहुत आभार करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु जी का ख्याल रखिएगा। नहीं रखेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। आज उन्होंने छुट्टी भी ले ली है ना। हम सबके लिए उन्होंने छुट्टी ली, सोचो, है ना। पूरा दिन वो घर पे है, तो इतना कोई करता नहीं है। छुट्टी तो कोई लेता नहीं है, लेकिन इन्होंने छुट्टी भी ले ली है। हम भक्तों की तरफ से उनका धन्यवाद कर दीजिएगा गुरु जी। तो अशोक चावला प्रभु ने अनाउंसमेंट की कि मेरी यात्रा के लिए, लेकिन मैं आप सभी को जगन्नाथपुरी यात्रा में लेके जाऊंगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ है, मैं अकेला यात्रा नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं कभी अकेला यात्रा नहीं करता हूँ। आप लोगों को भी पता है, मैं हमेशा आप लोगों को साथ ही लेके सारी यात्रा किया है अभी तक, है ना। तो आप सभी लोग मेरे साथी है यात्रा के। जब मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं चाहे गाँव में जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, है ना, मैं आप लोगों के साथ में ही रहता हूँ, एटलीस्ट ऑनलाइन के माध्यम से, है ना। जी गुरु जी।
आपकी हरि कृपा, बोल। बहुत कृपा है गुरु जी आपकी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी। तो आज हम लिंगराज मंदिर के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे, और हो सके तो भुवनेश्वर में और भी कुछ चीजें हैं तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हम यात्रा में, कार्तिक महीने में हम यात्रा कर रहे हैं। तो हमारा इतना तो सौभाग्य नहीं है कि हम यात्रा में धाम में जा पा रहे हैं, लेकिन हमको इतना तो सौभाग्य मिला है श्रील प्रभुपाद की दया से कि हम ऑनलाइन ही भक्तों के सानिध्य में रहकर इसको श्रवण करने का हमको एक अवसर मिला है ना। तो इसी मनोभावना से हम यात्रा में होना चाहिए हम। ओके, और आप, मुझे भी पता है कि जितने भी लोग भक्त यहाँ से जुड़े हैं, सारे भक्तों के शरीर केवल घर में रहते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा सत्संग में ही बना रहता है। क्या ये सच बात है ना? ऐसा ही है जी गुरु जी। जी। आप लोगों का शरीर केवल घर पे रहता है, आप लोगों का मन सत्संग में ही बना रहता है, ये मुझे भी पता है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, और वो आपकी आपकी कृपा से हो पा रहा है गुरुजी। आप ऐसा प्रवचन देते हैं तो हमको, हमारा ध्यान कितना भी इधर रहता, लेकिन आपके प्रवचन में भी रह जाता है, और आप हमें मानसिक रूप से दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लिंगराज मंदिर की शुरुआत करते। देखिए कैसे भगवान की योजना होती है कि, है ना, भगवान किस तरीके से प्रयोजन करते हैं रश्मिता माता जी के पति को इंस्पायर करना। ये क्या लगता है आपको? उस व्यक्ति का हाथ है? नहीं, ये भगवान की इच्छा है कि भगवान ने उनको मोटिवेट किया, और फिर इस तरह से इतने लोग, हम 8 लोग हैं, है ना, 8 लोगों का प्रसाद बनाएंगे। अभी वो अकेली है, वो, है ना। तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो बोलता था ये कौन लोग हैं, इधर क्यों आए, इधर ही क्यों आना चाहते हो, है ना। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, उल्टा वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहे कि हमने आपके लिए छुट्टी ली है, और आप जो भी हमें आदेश देंगे हम सब करेंगे आपके लिए, है ना। तो ऐसे मनोभाव मिलना, ये भी भगवान की इच्छा है, नहीं तो ऐसे लोग भी संसार में नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हम जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा माता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ये सब होता है। ठीक है, तो कृतज्ञता के शब्द बाहर आ रहे हैं, तो लेकिन हम अभी प्रवेश करते हैं लिंगराज मंदिर के परिचय के बारे में। ओके, तो जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ भुवनेश्वर में, यही से 5 किलोमीटर के करीब ही लिंगराज मंदिर है ना, यही से ही। तो हम सोच रहे हैं शाम को जाने का लिंगराज मंदिर में। उस समय हम आपको दर्शन कराएंगे शाम को, और दोपहर में हम गीता क्लास भी करेंगे। तो शाम को हम आपको समय देंगे कि कभी हमको जाना है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि क्लास हम लिंगराज मंदिर में दें, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी तक तो मैंने कुछ बात भी नहीं की, सीधा मैं नहाया और आपके मोबाइल लेके ही बैठा हूँ। ओके, तो अभी जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, है ना। जिस प्रकार पतित व्यक्तियों को दर्शन देने के लिए पतित पावन मूर्ति विराजमान है। पतित पावन, ये जो शब्द आता है, ये शब्द भी मैंने नरोत्तम दास ठाकुर के ही भजन में सुना है ना। पतित पावन प्रभु ना पाई वो आर, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, है ना। दया करो मोरे, मोसामा पतित प्रभु ना पाए। तो पतित पावन है, वह है चैतन्य महाप्रभु। और पतित हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हम स्वयं जितना अपने आप को पतित समझेंगे, उतनी कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा बरसती है। तो भुवनेश्वर मंदिर के भी सिंहद्वार के अभ्यंतर एक पतित पावन मूर्ति विराजमान है। सिंहद्वार के भीतर ही आनंद बाजार है, और पुरी के आनंद बाजार की भांति
यहाँ भी प्रसाद आदि का क्रय विक्रय होता रहता है लिंगराज मंदिर में। लिंगराज मंदिर में ये आनंद बाजार भी है और जगन्नाथ के प्रसाद की भांति यहाँ भी प्रसाद में जगन्नाथ जी के प्रसाद के भांति भी यहाँ पर भी उच्छिष्ट आदि का विचार नहीं होता है ना। तो हमको याद है कि जब हम 2000 कभी गए थे, राधानाथ स्वामी महाराज का यात्रा था जगन्नाथपुरी का, मुझे याद है मैं गया था 2007-8 में ही गया होगा मैं, क्योंकि मैं जितनी भी यात्राएं की हैं सब मैं मर्चेंट नेवी के पहले ही ज़्यादा की है, उसके बाद तो कभी अवसर नहीं हुआ। तो एक बार मैं आनंद बाजार में गया था, मुझे कुछ पता नहीं था और वहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं वो जो टाक छाछ रहता है ना, छाछ जिसमें वह एकदम तीखा वगैरह भी डालते थे, मिर्ची का कूट वगैरह भी डाल देते हैं, है ना। तो मैंने उसको पी लिया एक लोटे से और फिर मैंने वो लोटा है वहीं पर उनको दे दिया, है ना। मैंने सोचा कि वो फेंक देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस लोटे को उसी पूरे छाछ के बर्तन में डुबा दिया और मैंने उसको मुंह भी लगाया था और मुझे इतना खराब लगा वो। मैंने कहा कि ये आपने क्या किया। तो उसने कहा कि क्या किया बोलते कि मेरा झूठा था। बोलते ये झूठा बेटा कुछ चलता नहीं है, तुम पहली बार आया है क्या, ऐसा करके उसने मुझे डांट लगाई जोर से। तो पहली यात्रा थी, समझ में नहीं कुछ आ रहा था, तो मैंने फिर इस्कॉन के कुछ भक्तों से संपर्क किया कि उन्होंने मेरा झूठा है वह बर्तन में डुबा दिया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बोलते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना आनंद बाजार में, हम वो चीज उनको देते नहीं है। मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। कहा कि अभी पता हो गया ना, अभी नेक्स्ट टाइम मत करो। तो आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है जगन्नाथपुरी में उच्छिष्ट का? ओके, कम से कम 10 लोग हैं, है ना। जी जी। तो यहाँ पर उच्छिष्ट आदि का विचार नहीं होता है और जैसे ही हम सिंह द्वार का अतिक्रमण करने के पश्चात मंदिर के सामने जो गरुड़ स्तंभ है वहां पर हम विद्यमान हैं और यहाँ पर जो लिंगराज मंदिर है ना, तो यहाँ की कहानी मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस तरह से इस जगह को लिंगराज मंदिर का नाम पड़ा। क्योंकि ये जो मंदिर है वहां पर भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा होती है। दुनिया का ये पहला मंदिर है ऐसा कि जहाँ पर शिव जी की और विष्णु की एक साथ पूजा होती है। तो यहाँ पर महाशिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और लिंगराज मंदिर के भगवान की रथ यात्रा भी निकलती है। और ये जो मंदिर है, सबसे पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो सब लोग मंदिर का दर्शन कीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लिंगराज टेम्पल जी। हरे कृष्ण। सबको दिखाई दे रहा है लिंगराज मंदिर? अशोक चावला को जी हाँ जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी।
तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे 3 जगह है, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी। कोणार्क में स्वर्ण मंदिर है। जी, तो ये जो कह रहे हैं कि ये मंदिर है, अगर आप देख सकते हो, तो ये बहुत पुराना मंदिर है लिंगराज जी का, जहाँ पर हम शाम को जाने की सोच रहे हैं। उस समय भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम इसके वर्णन करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से लिंगराज मंदिर है। यहाँ पर 150 देवी देवताओं के मंदिर है। यहाँ पर कोई ये कह रहे हैं कि कोई टिकट भी नहीं रहता है, लेकिन आप अपनी इच्छा से डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ठीक। दिखने में इस तरह से दिख रहा है बाहर से ही, एकदम जगन्नाथ जी के मंदिर की तरह ही है मतलब। देखिए कितनी बड़ी लाइन लगती है, सेम जगन्नाथ जी की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसी लाइन लगती है। ओके जी, ओके जी। तो अभी मैं आपको इस मंदिर की कथा सुनाता हूँ कि किस तरह से इस कथा को, है ना, किस तरह से इस मंदिर को ये लिंगराज मंदिर कहते हैं। तो एक बार जब माता पार्वती को इस बात की पता चले कि भुवनेश्वर, है ना, जो जगह है, तो उस जगह की खोज में पार्वती जी शिव जी को बताकर इसी स्थान पर आती है, और इसी स्थान पर घूमते घूमते उनको इस भुवनेश्वर जो जगह है उसकी खोज प्राप्त होती है। लेकिन जब वह घूम रही थी तो उनके सौंदर्य पे आकर्षित 2 असुर है, उससे मोहित हो जाते हैं। उनका नाम होता है लिट्टी और वसा, ऐसे 2 भयंकर राक्षस। तो माता पार्वती उनको मना करती है, कहते कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन बहुत समझाने के पश्चात भी ये जो 2 असुर है पार्वती माता का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर माता पार्वती का इनके साथ भयंकर युद्ध होता है, और भयंकर युद्ध में ये माता पार्वती है इन दोनों का वध कर देती है। और वध करने के पश्चात जब युद्ध की थकान को मिटाने के लिए शिवजी अपनी पत्नी के लिए प्यास लगी होती है, तो इसलिए सभी पवित्र नदियों को बुलाते हैं शिवजी, और वहां पर शिवजी एक बिंदु सरोवर की निर्मित करते हैं, जो जिसको बिंदु सागर भी कहते हैं, जो लिंगराज का विशालकाय मंदिर है उसी के बगल में है ये बिंदु सागर। दक्षिण दिशा की ओर यह लगभग 300 गज की दूरी पर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर शिव जी है ना, सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर पे जितने भी शिव जी के फॉलोअर है, शिव जी के भक्त है, ये सारे लोग यहाँ पर हमेशा शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। और ये जो मंदिर है ये लगभग कई साल पुराना ये मंदिर है ना? क्योंकि आप सोच सकते हो कि माता पार्वती ने इसको फाइंड आउट किया, भुवनेश्वर मंदिर को, नहीं भुवनेश्वर जगह को, है ना। और प्राचीन काल में
महादेव के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। और ये जो मंदिर है इसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब इसकी कोई निर्मित किसी ने नहीं की। ब्रह्मा ने साक्षात पार्वती के पति को स्थापन किया था यहाँ पर, और उस समय से यह स्थान तमोविनाशक श्रेष्ठ शान्वत क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। और उत्कल देश में नीलाचल से 2 योजन उत्तरी दिशा में पार्वती पति का क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है, और इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है, ये जो लिंगराज मंदिर है। तो जी, अनेक व्यक्ति यह सोचते हैं कि पूरी मंदिर की अपेक्षा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अधिकतर प्राचीन है। तो राजा राजेंद्र पाल ने एक बार कहा था कि राजा ययाति केशरी ने मगध से आकर यवनों को विताड़ित करके बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सबसे पहले बौद्ध धर्म ये बहुत पुरातन धर्म है, और उसके पश्चात फिर हिंदू धर्म की स्थापना हुई। हिंदू ये शब्द भी कैसे आया है? तो हिंदू शब्द ये सिंधु नदी के तट पर जितने भी निवासी थे उनको पहले सिंधु कहते थे, लेकिन उच्चारण में फिर सिंधु सिंधु करके हिंदू शब्द का आगमन हुआ। तो ययाति केशरी का राज्यपाल 474 ईस्वी सन से लेके 526 ईस्वी सन तक रहा, और ययाति केशरी के राज्य का अंत होने के समय भुवनेश्वर के मंदिर पे का प्रारंभ हो चुका था, और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण, लिंगराज मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 588 इकाई में हुआ था। मतलब 588 इकाई के समय मतलब उन्होंने इसका निर्माण किया, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार महाभारत में भी इसका उल्लेख है। तो ये काफी पुराना मंदिर है। लोगों का ये भी कहना है कि जगन्नाथपुरी से भी पुरातन मंदिर है ये लिंगराज मंदिर। और यहाँ पर जो विग्रह है ना, तो यहाँ के विग्रह की मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के विग्रह किस तरह से है। जी, तो इस मंदिर का निर्माण है वह शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में वर्णन आता है, कोई कोई जगह 600-700 शताब्दी में वर्णन आता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका उल्लेख है। और इसी लिंगराज मंदिर में शिवजी हरिहर, तो मैं आपको विग्रह के दर्शन कराता हूँ अभी कि लिंगराज मंदिर के अंदर किस तरह से विग्रह है। ठीक है, तो हम विग्रह भी देखते हैं। टेम्पल पूरी लिंगराज मंदिर जी। तो ये लिंगराज मंदिर के विग्रह है, आप देख सकते हो। और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। जी, विग्रह के दर्शन नहीं है। गुरुजी, लेकिन मैं आपको गुरुजी, हाँ लिंग था जो पहले आप दिखा रहे थे, उसमें लिंग था, वो वाला लिंग है। पहले दिखा रहा था हरिहरा। जी, उसमें महादेव जी का लिंग था, वो वही।
इसमें ये इसमें है क्या लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर जी ये वाला? जी गुरु जी, ये नहीं था। ऊपर ऊपर ये इधर वराह नीचे भगवान है। नीचे ये सब साइड ठाकुर जी हैं। ऊपर नीचे आइए गुरु जी, पहले था। हाँ जी, ये लिंग जो लिंग है दिख रहा है महादेव जी का, ये वाला ये जी नहीं ये ये नहीं, भी नहीं, लिंग था महादेव, उसके नीचे सेकंड वाला केवल लिंग था खाली रखा ये है। वाला। जी दूसरा, हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, जी गुरु जी। यही है लिंगराज मंदिर। ओके, मतलब केवल एक लिंग ही है। ये पर शिव वहाँ पे जी का पूजा होता है दोनों का। ओडिशा, हाँ ये वाला, ये भी है अलग अलग प्रकार के लिंगराज मंदिर, इसके लिए उनको नाम दिया है लिंगराज मंदिर। ओके जी जी। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसा अभिषेक भी करते हैं, आप देख रहे हो मंत्री लोग आते हैं जी। ओके, हरिहरा जी। ओके, तो यहाँ पर शिव जी की भी पूजा होती है और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु का भी ये धाम है। और हमेशा शिव जी की पूजा लिंग रूप में ही होती है ना जी। भुवनेश्वर में शिव का आगमन कैसे हुआ, तो इसकी मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में शिव पार्वती के साथ काशी में एकांत अवस्था में बहुत समय तक रह रहे थे। फिर गौरी के साथ शिवजी कैलाश पर पधारे, है ना, गौरी मतलब पार्वती। उधर नर राजगण काशी में राज्य करने लगे। फिर काशीराज नाम के एक राजा हुए और वे शिव की पूजा कर रहे थे और काशी में ही रह रहे थे। दैव योग से वह राजा कालपाश की चपेट में आ गया। कौन? ये काशी का राजा, है ना। और फिर शिव पूजन करने वाले ये जो जितने भी लोग थे वो कृष्ण को पराजित करने के लिए उग्र तपस्या के लिए शिव का पूजन करने लगे, है ना। तपस्या के प्रभाव से शिव प्रकट हुए और कहा कि आप वर मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों में मैं एक ही वर मांगता हूँ कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं कृष्ण को पराजित कर सकूं, है ना। अभी देखिए कैसे कैसे वर मांग रहे, देखो क्या मांग रहे वर शिव जी को कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं कृष्ण को पराजित कर सकूं। तो भोलेनाथ शंकर का चरित्र अगाध है, कौन समझ सकता है कि किस प्रकार से वह किस पर कृपा करते हैं। तो शिव जी ने उससे कहा, राजा तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ो, मैं सभी गणों के साथ तुम्हारे पीछे उपस्थित हूँ। तो ऐसी शक्ति किसमें है कि तुम्हें पराजित कर सके। तो इस तरीके से शिव जी का प्रसिद्ध अस्त्र है पाशुपात। तो पाशुपात अस्त्र को लेकर मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वह जो मूढ़मती शिव का बल पाकर बहुत खुशी से कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। अभी शिव जी अपने सभी निजी गणों के साथ उसका पक्ष लेकर युद्ध करने की इच्छा से उसके पीछे चलने लगे। और देवकी नंदन कृष्ण को सारा वृत्तांत पता चला। कैसे पता चला? तो देवकी नंदन कृष्ण को सब पता चलता है। कैसे? क्योंकि वह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है ना, बराबर है। तो अभी हमारा क्लास चल रहा है, क्या कृष्ण को पता है? पता है। पता है ना, पता है, बराबर है। क्लास में हम झपकी ले रहे हैं, क्या ये कृष्ण को पता है? ये भी कृष्ण को पता है ना जी। क्लास में आप अचानक उठ के चले जाते हैं किसी कारणवश, क्या ये कृष्ण को पता है? हाँ पता है। ये भी कृष्ण को पता है। तो भगवान कृष्ण के चंगुल से कोई भी बात नहीं जा सकती, है ना। तो इसलिए शिव जी को, कृष्ण को पता चला और शिव जी भी अपने सभी निजी गणों के साथ उसका पक्ष लेकर युद्ध करने की इच्छा से उसके पीछे चलने लगे। अभी
कृष्ण ने सबका दलन करने वाले अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो पहले सुदर्शन ने क्या किया, जाकर काशीराज का सिर काट डाला। फिर उसके संबंध से जुड़ी समग्र वाराणसी को जला दिया और भस्म कर दिया। वाराणसी को दग्ध होते हुए देखकर महेश्वर शंकर बहुत गुस्सा हो गए और फिर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु चक्र के सामने पाशुपत अस्त्र क्या करेगा। चक्र का तेज देखकर उसी क्षण भाग गया। अंत में चक्र महेश्वर की ओर धावित होने लगा। चक्र के भय से शंकर भागने लगे। चक्र के तेज समस्त भुवनों में फैल गया। त्रिलोचन भागे तो किस तरफ भागे, तो पहले जैसे दुर्वासा ने चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, अब शिवजी का भी वैसे ही हाल हुआ। अंत में शिवजी के समक्ष में शिवजी की समझ में आया कि कृष्ण को छोड़ सुदर्शन से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। तो ऐसा चिंतन करके त्रिलोचन शिवजी त्रस्त होकर गोविंद की शरण में चले गए, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, शिवजी तो परम वैष्णव है। कौन मुझे कहेगा कि ये कथा सुनकर थोड़ा सा विचलित होने का मन करता है, लेकिन कौन मुझे बताएगा कि शिवजी इस तरह से क्यों करते हैं। फिंगर को रेज कीजिए, किसी को पता होगा जी, क्यों ऐसा करते हैं। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए कि ऐसा ऐसा ये स्टोरी में ऐसा क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि कृष्ण और शिव जी तो भक्त हैं, फिर ये युद्ध क्यों कर रहे हैं जी। ओके, पद्मा, पराशर। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, मैंने कहीं सुना, मतलब कहीं सुना था कि शिव जी ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि वो मतलब खुद को बता सके कि कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान है, और जो जिनका भी भ्रम है कि भगवान शिव सब मतलब सबसे बड़े हैं, तो उनका ये भ्रम तोड़ने के लिए भगवान ने जानबूझकर ऐसा किया। गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, एक उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट प्रतिभा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे गुरु जी भगवान से ही सारे जो माया के जो 3 गुण है वो भगवान के अधीन है, और जो महादेव जी हैं वो तमोगुणी देवता है, तमोगुणी में आते हैं भगवान के, तो इसीलिए उनके ऊपर इस गुणों का प्रभाव पड़ता है। पर जो कृष्ण के भगवान के ऊपर मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए सुदर्शन जी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। ओके जी जी जी, तो ये एक उत्तर हो सकता है कि शिव जी चाहते हैं कि मैं इस चीज को देखूं, इस चीज को दुनिया समझे कि मेरे से भी श्रेष्ठ कृष्ण है या विष्णु है। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी कोई लीला करते हैं या जब भी किसी के साथ युद्ध करने का चाहते भी है, तो वह अपने भक्तों को ही चुनते हैं, किसी एरे गेरे को नहीं चुनते हैं, है ना। तो जय विजय भी वही लोग थे, रावण, कुंभकर्ण। भगवान ने उनको जय विजय को ही चुना था कि मुझे फाइटिंग करने को इच्छा हो रही है तो मैं इनको चुनता हूँ। किसको? जय विजय को, है ना, बराबर है। तो इस तरीके से शिवजी और कृष्ण में भी लड़ाई होती है, और लड़ाई करते समय शिवजी पूरी शक्ति लगाते हैं, लेकिन शक्ति लगाने के समय ये सोचते भी है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, राम मेरे स्वामी है, ये भी वो सोचते हैं, है ना, ऐसा जी। तो इस तरीके से शिवजी और कृष्ण का बहुत भयानक लड़ाई होता है, और वह जो सुदर्शन चक्र है शिवजी के पीछे भागता है, और जिस तरह से मोहिनी मूर्ति का अवतार लेते हैं विष्णु, तो शिवजी भी क्या करते, पीछे भागते हैं ना। वो भी एक लीला है कि शिवजी पीछे भागते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि शिवजी श्रेष्ठ है और विष्णु श्रेष्ठ है, विष्णु के भक्त होते हैं। तो वैष्णवों में और शैवाइत में ये सदियों से ये झगड़ा चला आ रहा है, कौन श्रेष्ठ, शिवजी या विष्णु, है ना।
तो आदि शंकराचार्य स्वयं शिव जी के रूप में शिव जी के अवतारी है शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, है ना। कहते हैं कि अंतिम मैसेज क्या था शंकराचार्य का कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, मूढ़ मते, मूढ़ मतलब है मूर्ख मति वाले, गोविंद का भजन करो, है ना। तो कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो जी, तो इस तरीके से फिर शिव जी है वह गोविंद की शरण में जाते हैं और अपराध भंजन शरण की जय हो, हे प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, है ना। तो शंकर का स्तवन सुनकर भगवान ने सुदर्शन चक्र का संवरण किया और कुछ क्रोधित और हंसमुख होकर प्रभु कहने लगे जी। अब तो यहाँ पर अभी वर्णन आता है कि भगवान गुस्से में भी थे और हंसे भी, और कहा कि शिव जी क्या तुम मेरा स्वरूप नहीं जानते हो? ऐसी गलती तुमसे कैसे हो गई? क्या तुम्हारी बुद्धि कहाँ मारी गई थी कि तुमने उस काशीराज को वरदान दे दिया ये और मेरे आगे दौड़ा दिया और तुम भी बाद में चला आया मेरे साथ युद्ध करने के लिए। और सुदर्शन चक्र भी देख रहे थे कि, है ना, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, महास्त्र, जितने भी अस्त्र समूह है उनमें से कोई भी मेरे सुदर्शन चक्र का सामना नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए जिसका यह अस्त्र है उसका ही संहार करना चाहता है। मुझे तो संसार के भीतर तुम्हारे सिवाय और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरा अनादर करता हो। तो भगवान का कुछ उत्तर सुनकर शंकर का हृदय कांपने लगा। अंत में फिर भगवान के चरणों का स्पर्श करके शिव जी आत्मनिवेदन करने लगे। तो आत्मनिवेदन किसने किया था? कौन है आचार्य? आत्मनिवेदन तो बलि महाराज। हाँ, बलि महाराज, है ना, बलि महाराज। देखिए भगवान को है ना, भगवान का एक मैं देखा है स्वभाव कि अगर हम सब कुछ छोड़कर भी भगवान के पास आए ना तो भी भगवान इतना चाहते हैं हमसे कि अरे सब कुछ छोड़कर तो आया है लेकिन एक चीज तुमने छोड़ी नहीं है। वो क्या है? जो बलि महाराज और शिव शंकर के भी एपिसोड से दिखाई दे रहा है हमको। फिंगर को रेज कीजिए। क्या क्यों भगवान इतना, अभी शंकर जी माफी मांगने लगे फिर भी सुनाया उसको? क्यों ऐसे भगवान लीला कराते हैं? जी मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो अहम भाव होता है हमारे अंदर के हम ही जो है सारी सत्ता हमारी है, इस बात का जो अहंकार होता है वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो बलि महाराज के इंसिडेंट से भी भगवान हमें यही बताना चाहते हैं और जो है भगवान शिव के इंसिडेंट से भी हमें यही बताना चाहते हैं कि हम सत्ता के स्वामी नहीं हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी जी। तो ये जो उत्तर है कि भगवान, देखिए धन संपत्ति छोड़ना, पुत्र परिवार छोड़ना, ये कोई कृष्ण के लिए कोई साधारण चीज नहीं है। कृष्ण बोल रहे तो ये तो बहुत लोग छोड़ के आते हैं, है ना। पुत्र, पति, पिता, माता का जो मोह होता है संसार में, तो उसके छोड़कर आने के बाद भी कृष्ण बोलते हैं ये सब कुछ तो छोड़ दिया लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी अभी तक, वो होता है हमारा अहम भाव या अहंकार। तो बलि महाराज के केस में और शिव जी के केस में भी कृष्ण यही दिखाना चाहते हैं कि अहंकार छोड़ना। अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? हमने ये भी, हमारी ममता हमारी छोटी है क्या? पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, वो भी नहीं छूटी है। तो अहम भाव तो आप सोच ही लो ना कि अभी तक हम कितना आगे चलना है, कहाँ हमको चलना है। अभी तक हम चलने का केवल एक पैर उठाया है, लेकिन अभी तक हम घर में ही अटके हुए हैं कि घर के एक रात भी हम घर से बाहर हमारी होती है क्या पूर्ण? पति और इसके बिना, पत्नी और बच्चे के बिना एक रात निकलना मुश्किल होता है
है ना। एक रात भी किसी को बोला कि चलो भाई अभी इनके सिवा दूसरी जगह निकालो, तो भी हजारों फोन करते हैं, खाना खाया क्या, सोया क्या, जगह है क्या, वो है क्या, बराबर ना। इतना फोन करेंगे कि पूछो मत। तो इसलिए हमारे आसक्ति की कोई सीमा नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाए। क्या जाएंगे हम भगवत धाम ऐसे? हाँ, ऐसे भगवत नहीं, है ना। यहाँ तक मैं भक्तों के भी जीवन में देखा है कि मुझे याद है कि जब मैं पालघर में रहता था ना, तो वहां पर हम विग्रह सेवा होती थी हमारी सुबह 4 बजे। तो हमको मंदिर में ही सोना पड़ता था, क्योंकि मंदिर से घर काफी लंबा था, कभी कभी रात को कुत्ते भी भौंकते थे। तो मैं हमेशा पालघर मंदिर में 1 साल में उधर सेवा किया। हमेशा मैं रात का ट्रेन पकड़ के विरार से पालघर जाता था और रात को वहीं पर सोता था मैं, और सुबह धोती कुर्ता पहन के सेवा करता। लेकिन मैं देखता था कि आसपास के कोई भी भक्त है ना, मंदिर में सोना नहीं चाहते हैं, वो घर से ही आते थे। भले वो 3 बजे उठेंगे, 2:30 बजे उठेंगे, लेकिन अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर एक रात बिताना बहुत मुश्किल होता है। कितने लोगों का ये अनुभव हो सकता है? अगर आपको कहा तो पहला थॉट आता है कि नहीं, यात्रा में भी जाना है, बाप रे अभी ये मेरे पति पिता क्या खाएंगे क्या ये। फिर दूसरा है कि अगर मैं बीमार पड़ी या पड़ा तो कौन मेरा ख्याल रखेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम एक रात निकालना नहीं चाहते उनके सिवा, है ना। कहीं अगर मायके भी जाते हैं या कोई बिजनेस जो नौकरी के सिलसिले में भी कहीं जाते हैं, तो भी हम उनके फोन लगाने के बिना हम नहीं सो पाते। तो ये आसक्ति है ना, ये आसक्ति पहले हमको छोड़ना है, तब जाके ये अहंकार छूटेगा। तो बलि महाराज के केस में और शिव जी के केस में भगवान यहाँ पर यही बता रहे कि आत्मनिवेदन का अर्थ है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तीनों राज्य मुझे दे दिया, एक चीज नहीं छोड़ी, वो है अहंकार। तो वो भी छोड़ दो, है ना। और आपको बताओ कि सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन एक चीज छोड़ना बहुत कठिन है, वो है हमारा अपना गुरूर या घमंड कहते हैं, है ना, कि मैं माला कर रहा हूँ, मेरी भक्ति हो रही है, मैं कृष्ण का अच्छा भक्त हूँ। ये इतना सूक्ष्म है ना कि 10 साल 15 साल भक्ति करने के बाद भी ये जाता नहीं है, 20 साल 25 साल, मरते दम तक ये जाता नहीं है। मरते दम तक थोड़ा भी हमको किसी ने हमको कुछ गलत बोला, तुरंत हम खड़े हो जाते हैं ना, भले हमारे माथे पे तिलक है फिर भी हम तुरंत गुस्सा होते हैं। तो इसलिए हम भगवान लिंगराज से प्रार्थना करेंगे, है ना, कि ये शिवजी से ही प्रार्थना करेंगे कि आप हमें इस आपकी तरह आत्मनिवेदन में भी करूं, है ना। तो शिवजी ने कहा कि हे प्रभु, सारा संसार आपके अधीन है, स्वतंत्र होने की शक्ति किसमें है। हवा के कारण जैसे सूक्ष्म तृण समूह चलायमान है, उसी प्रकार सारा भुवन स्वतंत्र नहीं है ना। हे प्रभु, आप जो करवाना चाहते हैं वो जीव वही करता है। ऐसा कौन है जो आपकी माया का पार कर सके। विशेष करके हे प्रभु, आपने मुझको विशेष अहंकार दिया है, आपकी माया के कारण मेरी यह दुर्गति है। मैं क्या करूं प्रभु, मेरी मति मारी गई है, आपके चरण कमल ही मेरा एकांत जीवन है। तो इस तरह से शिव जी है ना प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों का चिंतन करते हुए मैं इसी अरण्य में रहूंगा। फिर भी आप मुझे अहंकार दे देते हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं, जैसी आपकी इच्छा। फिर भी मैंने अपराध किया है, इस सब अपराधों को क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मुझे दंड मिल चुका है, मुझे अभी आप मुझे आदेश कीजिए मैं कहाँ रहूं। तो शंकर के वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे और सुनो शिव, तुम्हें मैं दिव्य स्थान प्रदान करता हूं। कहते हैं कि जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। वहां पर तुम कोटि लिंगेश्वर के रूप में विराजमान रहो, वह भी लगभग वाराणसी जैसी नगरी होगी। ये वह स्थान मेरी परम गौप्यपुरी है। वह स्थान के बारे में आज तुम्हें बताता हूँ। उस पुरी का मर्म और कोई नहीं जानता। सिंधु के तट पर नीलाचल नामक पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वह स्थान अतिरम्य है। काल की चपेट में आकर अनंत ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है, तब भी स्थान का कुछ नहीं होता है ना। जब प्रलय आता है ना,
जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो पूरे है ना सत्यलोक के नीचे तक पानी पानी हो जाता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम है, ये पूरा ये नहीं डूबता है ना। तो सर्वदा उसी स्थान पर मैं निवास करता हूँ, प्रतिदिन वही मेरा भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में जितने भी जंतु कोटि कृमि रहते हैं, इन सबको देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। कितना बोला है? 10 योजन। 10 योजन मतलब कितना किलोमीटर? तो 80 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर के आसपास पुरुषोत्तम क्षेत्र है ना। तो अभी हम पुरी से केवल 20-30-40 किलोमीटर के आसपास बैठे हैं भुवनेश्वर, है ना। तो यहाँ पर जंतु कीट ये भी 4 हाथ वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई नींद में भी रहने पर भी उसे समाधि का फल मिलता है। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। कोई सोता भी है तो उसको कौन सा फल मिलता है? समाधि में चला गया हो। सोचो, अगर कोई शयन में भी प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहते हैं। इस स्थान पर भ्रमण करने से परिक्रमा का फल मिलता है। बातचीत मात्र से यहाँ मेरा स्तवन होता है। इस क्षेत्र का इतना निर्मल प्रभाव होता है कि मछली खाने पर भी उसे प्रसाद खाने का फल मिलता है। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में, है ना। तो एक बार राधाना समय महाराज प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी की महिमा इतनी बड़ी है कि यहाँ पर मछली खाने पर भी प्रसाद खाने का फल मिलता है। तो यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, मान लो मछली खाते भी होंगे तो भी भगवान उनको माफ करेंगे, लेकिन आप लोग गलती से भी यहाँ पर मछली मत खाइए। ऐसा ऐसा महाराज ने बोला, है ना। तो आप यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वही खाइए, क्योंकि ये नियम हमारे लिए नहीं है, ये नियम उन नागरिकों के लिए है जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग पता है क्या बोलते हैं उसको? गंगा फल बोलते हैं, गंगा फल। क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जी, तो इतना मतलब इस स्थान की महिमा है। जब देवी देवता जगन्नाथपुरी में देखते हैं तो पुरी में सारे लोग उनको कैसे दिखते हैं? 4 हाथ चार हाथ वाले दिखते हैं, 4 हाथ वाले दिखते हैं, बराबर है। सोचो, है ना। तो इतनी तो इसके लिए अभी मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब जगन्नाथपुरी में जाऊंगा तो रिक्शा वाले से लेकर, है ना, हर एक व्यक्ति को मैं यही सोचूं कि सब 4 हाथ वाले हैं, है ना। तो क्योंकि ये चेतना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं अपराध करता रहूंगा, है ना। अपराध नहीं होना चाहिए धाम में। तो सब लोग 4 हाथ वाले हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें कौन किसको कह रहा है? ये सारी बातें कृष्ण भगवान जी महाराज, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, को कर रहे हैं, कृष्ण शिव जी को बता रहे हैं। अभी आप आगे बोल। इस स्थान पर यमराज को आने का अधिकार नहीं है। जगन्नाथपुरी में यमदूत लोग नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकारी नहीं है। यहाँ पर मैं ही सभी को अच्छाई बुराई का विचार करता हूँ। अपनी उस पुरी को उत्तर दिशा की ओर तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने भुवनेश्वर नाम से विख्यात होकर विराजमान रहूं तुम यहाँ पर। तो भुवनेश्वर जो नाम है, ये भुवनेश्वर, ये शिव जी को भगवान ने प्रदान किया। और पूरी की अद्भुत महिमा सुनकर शंकर फिर से भगवान के चरणों का स्पर्श करके उत्तर देने लगे, हे प्राणनाथ, आपने इतनी बड़ी महिमा जगन्नाथपुरी की कही, तो मेरा एक निवेदन है। तो भगवान कृष्ण बोले, बोलो क्या निवेदन है तुम्हारा? शिव जी कहते हैं कि मेरा एक ही निवेदन है प्रभु, कि मैं सदैव परम अहंकारी हूँ, इसलिए आपको छोड़कर अलग किसी अन्य स्थान पर आपके पास रहने से कभी भी मेरा कुशल मंगल नहीं होगा। मेरा मन चाहता है कि मैं सदैव आपके पास रहूं। दुष्टों के संग दोष के कारण कभी भी मंगल नहीं होता है। इस कारण यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो अपने ही क्षेत्र में मुझे एक स्थान दीजिए। तो आपके क्षेत्र की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर
मेरी यहाँ पर रहने की बहुत इच्छा हो रही है। हे प्रभु, मुझे रहने के लिए कोई तो एक स्थान दीजिए। तो क्षेत्रवास के लिए मेरी हार्दिक अभिलाषा है ना। तो आपको याद है हम जब वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे तो वहां पर भी शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में सेवा देते हैं, है ना। और यहाँ पर भी शिव जी वही सेवा मांग रहे हैं कि मैं क्षेत्र, है ना, क्षेत्रवास चाहता हूँ। तो इस तरीके से शिव जी रोने लगे। देखिए, रोने से, गिड़गिड़ाने से ही सेवा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है कि केवल प्रार्थना करके। हमारे आंखों से आंसू आने चाहिए कि हे कृष्ण, दर दर भटक भटक कर मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। अभी यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? जहां पर भी जाऊंगा वहां से वापस ठोकरें मिलने वाली है। तो अभी आप ही मुझे आपके जगह ही कोई स्थान दीजिए, वहां पर पड़ा रहूंगा, आपके भक्तों की सेवा करूंगा। तो इस तरीके से शिव जी रोने लगे। तो शिव जी का रोना है वो कृष्ण को देखा नहीं गया और कृष्ण ने उनको अपने बाहों में ले लिया और कहा कि शिव, तुम मेरे अपने शरीर के समान ही हो। जो तुम्हारा प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। जहाँ तुम हो वहां मैं भी हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सर्व क्षेत्र में मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। तुम सभी प्रकार से मेरे क्षेत्र पालक हो। सर्व क्षेत्र में मैं तुम्हें अधिकार प्रदान करता हूँ। मैंने तुम्हें जो एकम्रक वन प्रदान किया था, तुम परिपूर्ण रूप से वही विराजमान रहो। वही मेरा प्रिय क्षेत्र है ना, जो लिंगराज मंदिर है। और मेरी प्रीति के लिए तुम वही सदैव अधिष्ठित रहो। जो भी मेरा भक्त होकर तुम्हारा अनादर करता है, उसकी चेष्टाएं मेरे लिए विडंबना मात्र होगी। देखो, अगर कोई कृष्ण का भक्त है और वो शिव जी की अगर विडंबना करता है या शिव जी को प्रणाम नहीं करता है, शिव जी को आदर नहीं देता है, तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उसकी सारी पूजा, सारी प्रार्थना व्यर्थ है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कल से हमें ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप कल से शुरू करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र 16 वाला करेंगे और फिर ओम नमः शिवाय जप करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो हमें आदर देने का अर्थ है जिस तरह से माँ की बहन को आदर दिया जाता है, मौसी को, है ना, वैसे आदर देना है, वैसे उनको भी कुछ प्रार्थना अर्पण करने हैं। ओके, तो इस प्रकार से शिव ने वह स्थान प्राप्त किया जो आज भुवनेश्वर नाम से विख्यात है। तो मैंने आपको भुवनेश्वर की महिमा बताई कि जहाँ पर ये स्थान है, जहाँ पर हम आए हैं, ये भुवनेश्वर जगह है। ये पार्वती ने भले खोज निकाली है, पार्वती माता ने, लेकिन इसका अधिकार दिया है कृष्ण ने शिव जी को रहने के लिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और हमारा कितना सौभाग्य है, खास करके क्योंकि सभी लोग पूरी चले गए, सारे लोग पूरी चले गए, है ना। हम 8 लोग ही उतरे भुवनेश्वर में, क्योंकि सब लोग जगन्नाथपुरी में। लेकिन मुझे लगता है कि शिव जी की कृपा है कि पहले हम उनका दर्शन करके ही, है ना, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं इस यात्रा में। तो शिव जी का दर्शन करके ही हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कल हम जगन्नाथपुरी जाएंगे और आज हम यहीं पर रुकते हैं भुवनेश्वर में। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? 1-2 मैं प्रश्न लेता हूँ जी। ओके जी, इसका नहीं तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि ये भुवनेश्वर की महिमा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कथा के स्वरूप थी, है ना। और आपने इसको, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा जो उड़ीसा में है। लेकिन पता होने के बाद भी हमें कैसे सुनना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसी मूड में सुनना चाहिए, नहीं तो फिर वो लाभ नहीं होगा। और भगवान की कथा जितनी बार भी हम सुने, हमारा शुद्धिकरण होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम हे भगवत दंडवत प्रणाम अश्विनी चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी सभी भक्तों भक्तों के को चरणों में सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों हरे में कृष्ण। दंडवत प्रणाम। काली माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत आपके चरणों में हरे कृष्ण। सभी भक्तों का धन्यवाद। आपने जो इतनी अगली प्रार्थना की है उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।